ब्राह्मण समाज के अंदर वह दम नहीं है धरना प्रदर्शन और घेराव करने की। अखिलेश यादव कान खोल करके सुन लो, ये ब्राह्मण समाज चाहने वाला नहीं है जो है। और जिस दिन ब्राह्मण समाज चाह लेगा उस दिन तुम रसातल में चले जाओगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे जो है राष्ट्र थाने का घेराव कर रहे हैं। आने वाला वह दिन दूर नहीं है, सवर्ण जात जो है यादव के खिलाफ जाकर के घेराव करेगी और धरना प्रदर्शन करेगा जो है। सवर्ण का वोट नहीं चाहिए, सुनिए। और अगर ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी के यादव समाज कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है और ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी हम लोगों को चाहूँगा कि जब आप सत्ता में आए हैं तब आपके लिए पूरी तरीके से पूरा तपस्वी ब्राह्मण भी आपके लिए लगा है और क्षत्रिय परिवार भी लगा। बिल्कुल सही है। ज्ञान देखिए, ये वीडियो चल रहा है मोबाइल पे। हनुमान जी मारे कुत्ता घूमे, सीता न मिली न तो कोई मिला। अब ये इसमें लिखा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि इटावा का कांड सुना ही होगा कि एक पंडित जी बन के कथावाचक बन के यादव जी जाते हैं, एक ब्राह्मणों के गांव में कथावाचन करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने झूठ बोला, अपनी जाति छुपाई और वो कथा कहने चले गए। जब वहाँ पे कुछ पता चलता है तो लोगों ने उनके जो सर को मुड़वा दिया, जिसके बाद राजनीति में बड़ी हलचलें मच गई। और उसके साथ साथ अखिलेश यादव सबसे पहले कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक संदेश देने लगते हैं कि जो पीडीए वाले यानी कि खास तौर पर जो यादव लोग हैं वो पंडितों जी से कथा ना करवाएं, पंडित जी लोग खराब हो जाएंगे, उनको फिर कुछ सुनेगा कौन। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि अब यादव जी को कथा सुनाएं। हालांकि सनातन धर्म में अगर आपको वेद शास्त्र का ज्ञान है, उचित ज्ञान है, तो आप कथा कहने के अधिकारी हैं, आप कथा कह सकते हैं। बड़े बड़े जगहों पे आप चले जाइए, आप देखेंगे वहाँ पे किसी भी संत का कोई जात पात नहीं पूछता है, किसी भी बिरादरी के होते हैं लोग सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक संत होता है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टियाँ खुद धर्मशास्त्र का ज्ञान बांटने लगें तो उस धर्म का अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं कि जो आरोप लगाए कि मेरे ऊपर मेरी चुटिया काटी गई और तमाम आरोप लगाए, लेकिन इधर पंडित जी का परिवार लगाता है आरोप कि झूठ बोले और प्लस ये जो है छेड़ाछाड़ी कर रहे थे पहले ही दिन से, क्योंकि उनकी कई कथाएं और लोगों की वायरल हुई तो आप देख ही रहे थे कि किस तरीके से शब्दों का अनर्थ कर रहे थे। आइए लोगों से बात करते हैं कि 2027 आने वाला है क्या, यूपी में चुनाव होने वाला है क्या, अब जातीय संघर्ष इसी तरीके से करवाएंगी क्या पार्टियाँ। अब ब्राह्मण बनाम यादव कर दिया गया, किसको नुकसान किसको फ़ायदा। आइए लोगों से बात करते हैं। फ़ायदा नुकसान से ज़्यादा समाज का नुकसान होगा। प्रधान जी स्वागत है जी। मैं ग्राम प्रधान के रूप में समाज सेवी हूँ और हमारी श्रीमती जी भी प्रधान रही हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह। हमारे दादाजी पंचायती राज से प्रधान रहे। मैं इस मामले पे जो इटावा जो यादव जी जो वेद शास्त्र की ज्ञान लेके किसी पंडित जी के घर में कथावाचक के रूप में गए थे, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है और ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा लिखा है तो भी हम लोगों को उसको इस पृथ्वी का देवता, ब्राह्मण इस पृथ्वी का देवता है और वो सबर समाज के कल्याण के लिए तपस्या करता है। और हर युग में ब्राह्मण तपस्वी रहा है और सबर समाज को एकजुट करने के लिए और सबके कल्याण के लिए हमेशा उसने तपस्या किया है। तो मैं इस बात के लिए मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को कहना चाहूँगा कि अगर इतना ही ज्ञान आपके पास था तो दोनों पक्षों को बुलाना चाहिए और एक समझौता कराना चाहिए और अच्छी ज्ञान की बात करनी चाहिए, ना कि किसी चीटर को या किसी छेड़खानी व्यक्ति को। अगर उसके अंदर पहली बात तो अगर उन्होंने वेद शास्त्र पढ़ रखा है तो जिस तरीके से वहाँ पे घटना की गई, किसी महिला के साथ छेड़खानी, ये तो नहीं होना चाहिए। एक पढ़ा लिखा तपस्वी किसी भी व्यक्ति का बेटा होगा, किसी भी बिरादरी का व्यक्ति होगा, अगर उसको वेद शास्त्र का ज्ञान होगा तब तपस्वी होगा तो पहली बात तो छेड़खानी नहीं करेगा, किसी भी धर्म का व्यक्ति होगा। तो पहली बात तो ऐसे छेड़खानी और चीटर व्यक्ति को आपको सम्मानित नहीं करना चाहिए और अगर समझौता कराना था तो दोनों बिरादरी को बैठाना चाहिए और यह बिरादरी बात की राजनीति को अखिलेश जी आप नकारिए, नहीं तो आपकी सत्ता बहुत पीछे चली जाएगी। यही जानना चाहता हूँ अखिलेश जी से, सुन रहे होंगे अगर सुनेंगे भी तो, जब और भी किसी बिरादरी के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे सवर्ण कोई भी कास्ट का हो, यादव को छोड़ के और मुसलमान को छोड़ के, तो ये मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही यादव जी की बात आ जाती है, मुस्लिम की बात आ जाती है, इनके मुंह से सिर्फ
भाजपा 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 लगने लगता है। नहीं। यानी इन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगा दिया, ये सब करनी धरनी भाजपा ने करवाया, योगी जी ने जब करवाया। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जब आप सत्ता में आए हैं तब आपके लिए पूरी तरीके से पूरा तप तपस्वी ब्राह्मण भी आपके लिए लगा है और क्षत्रिय परिवार भी लगा है। इनको नकारिए मत। अगर आप नकार देंगे तो सत्ता से कहीं आप 100 साल पीछे चले जाएंगे। बावन वोट एक ठू अखिलेश यादव न पहिए, सीधा सीधा 50 साल तक बीजेपी रहेगी। अब ब्राह्मण समाज का वोट एक भी अखिलेश यादव नहीं पाएंगे, कान खोलकर सुन ले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, ऐसी समाज को ना नकारिए जिस समाज के बल पे आपके पिताजी, हम सबके माननीय, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह यादव जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, जिन्होंने लगातार 5 से 7 बार प्रदेश में सरकार बनाई है। हम लोग उनका बहुत आदर करते हैं, दिल से उनका सम्मान करते हैं। ऐसी बिरादरी के बल पे, जिसके बल पे 5-5, 7-7 बार प्रदेश में सरकार बनाई है, ऐसी बिरादरियों को नकारिए मत और बिरादरी बात की राजनीति ना करिए, नहीं तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आज गए हैं ब्राह्मण समाज से मिले, लेकिन वो वोट पाएंगे नहीं अखिलेश यादव। आज के बात बता रहे हैं। अखिलेश यादव भी तो परसों कह रहे थे कि पीडीए वाले मेरे पीछे तमाम तिवारी जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी खड़े हुए हैं। कहीं ठाकुरों को गरिया रहे हैं, खाली उनका काम है। 2 लोग और सुनिए, मैं इस यदुवंशी परिवार से कहना चाहूँगा कि यदुवंशी परिवार ने हमेशा ब्राह्मण को देवता माना है। यदुवंशी परिवार रहा हो या क्षत्रिय परिवार रहा हो, इन परिवारों ने हमेशा ब्राह्मण को अपना देवता माना है। और देवता मानिए, देवता नहीं मानोगे तो कहीं आप हजारों वर्ष पीछे चले जाओगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अपने होश हवास को और दिमाग को सुधारिए और किसी अच्छे ब्राह्मण ज्ञानी के पास जाइए। आप उससे तपस्वी व्यक्ति से अपना पूजा ज्ञान करवाइए, नहीं तो आप हजारों वर्ष चले जाओगे। एक सन्यासी ने अभी, एक भगवाधारी ने आपको अभी सत्ता से हटाया है। जो व्यक्ति प्रदेश का व्यक्ति नहीं है, दूसरे प्रदेश का व्यक्ति ने आपको हजारों वर्ष पीछे कर दिया है। अभी तो हजारों तपस्वी खड़े हुए हैं आपको ढकेलने के लिए। और अगर आपने कहीं अपने वचन से अगर विचलित हुए तो समझ लीजिए आपका इतिहास खत्म हो जाएगा। और मैं यही निवेदन करूंगा, होश हवास को और दिमाग को सुधारिए। पूरी जनता इस पे ज्ञान लगा के, दिल दिमाग लगा के खड़ी हुई है। जय श्री राम। जय श्री ये राम। बताइए, बार बार ये कह रहे हैं कि क्या जो पूजा पाठ का अधिकार हो, कथा का अधिकार हो, संत का अधिकार हो, वो सिर्फ क्या ब्राह्मण बनेंगे क्या, और कोई नहीं बन सकता? फिर इतने बड़े बड़े संत समाज के लोग हैं जो अदर कास्ट के, क्या उनका ब्राह्मण समाज सम्मान नहीं करता? क्या करता है? योगी आदित्यनाथ जी भी तो एक संत है ना, किसी दूसरे संप्रदाय से आते हैं। आसाराम बापू थे, अब उनका कृतता वो अलग चीज़ हो गया। रामदेव हैं, उमा भारती जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, कौन सी बिरादरी से आते हैं? तो हमारे सनातन धर्म में तो सभी लोगों को सम्मान है, लेकिन आपको उसका उचित ज्ञान होना चाहिए ना। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ ही तो करेंगे आप। बिल्कुल सही है। ज्ञान देखिए, ये वीडियो चल रहा है मोबाइल पे। हनुमान जी मारे कुत्ता का घूमे, सीता न मिली न कोई मिला। अब ये इसमें लिखा हुआ है वीडियो में कि हनुमान जी कुत्ता की तरह मारे फिर रहे हैं। हेमराज यादव जी हैं, ये प्रवचन कर रहे हैं। अगर इस तरह का प्रवचन करेंगे तो इनको कला का ज्ञान नहीं है। इन्हों जब वेद पुराण का ज्ञान नहीं है इनको, तो ये क्या प्रवचन करेंगे? प्रवचन करने से पहले इनको सोचना चाहिए कि मैं किस समाज में जा रहा हूँ, कैसा प्रवचन कर रहा हूँ। भाई ये अरहुआ नाच थोड़ा ना है कि अरहुआ वाला ऐसे लगा के ठुमक नाच लो। अरहुआ नाच नहीं है, एक मिनट सुनिए। अरहुआ नाच नहीं है। और छिनरी बुजरी कर करके जिस तरह ये लोग वीडियो इनका जो वायरल हो रहा है, इनके ही समाज के लोग देखेंगे। कोई सवर्ण समाज, यादव, क्या इनकी कथा यादव जी लोग नहीं सुन रहे होंगे? यादव जी सुन रहे हैं, यादव जी बहुत नाराज होंगे। जिस तरह से इन लोगों ने भाषा का प्रयोग किया है, जो हमारे यादव समाज के लोग हैं, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का रोज मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उनको यह बुरा लगा होगा जब ऐसे ही वक्तव्य लोग पेश करते हैं कि हनुमान जी कुत्ते की तरह मारे फिर रहे थे। तो ऐसे समाज का, ऐसे छिंडे बुजरे और क्या कहते हैं जो पूजा करते हैं कथावाचकों का, हम घोर निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं। ऐसे ही लोग बिल्कुल बहुत सही हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है।
और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय पूर्व जो हैं हमारे अखिलेश यादव जी, इनको सीखना चाहिए। माननीय मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कुछ सीखना चाहिए। हर युग में चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे त्रेता रहा हो, चाहे या कलयुग है, हर राजाओं के पास जो मंत्री के रूप में रहे हैं वो हमेशा ब्राह्मण रहे हैं। और जिसका अगुआ ब्राह्मण होता है वो सिंहासन पे बैठता है, और जो ब्राह्मण की निंदा करेगा वो सिंहासन से बहुत दूर हो जाएगा। बहुत दूर। बात नहीं, देखिए भाई साहब, ये इसकी बात नहीं है। अखिलेश जी के पास ब्राह्मण हैं। सुनिए, अभी जो है माता प्रसाद पांडे जी जो हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको भी तो बना के बिठाए हैं। अभी ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि माता प्रसाद पांडे जी समाजवादी पार्टी में हैं, अभी 2 दिन पहले की क्या दुर्दशा हुई है माता प्रसाद पांडे जी की, जो है उनके काफिले पर क्या हुआ। अखिलेश यादव जी उनको जो है कटमुल्लों की तरफ भेज दिए, इधर अपने जो है सम्मान कर रहे हैं यादव समाज उनका जो है, और उसके बाद माता प्रसाद पांडे को भेज दिए। और माता प्रसाद पांडे से ब्राह्मण पूछ रहे थे कि अरे भाई पांडे जी, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और आप समाजवादी पार्टी में हैं, और उसके बाद में आपके अखिलेश यादव जी इस तरीके से वहाँ पर सम्मान कर रहे हैं जो है, क्या ब्राह्मण हमेशा अपमाने सहता रहेगा, हमेशा रामायण जलवाता रहेगा, हमेशा सनातन धर्म पर ही जो है कटाक्ष होता रहेगा। माता प्रसाद पांडे को वहाँ जवाब नहीं मिला जो है, एक पैसे का वह जवाब नहीं दे पाए जो है। अरे भाई अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको अगर सम्मान करना था तो सबका सम्मान करते जो है, समझौता करवाते। आप अपने प्रतिनिधित्व मंडल को माता प्रसाद पांडे जी को, बुजुर्ग नेता है, और आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ भेज करके समझौता करवाने का काम करते जो है। ये तो आप स्वयं आग लगा दिए जो है। आज ये स्थिति है कि हमेशा ट्विटर पर और चैनल पर यही चल रहा है। अभी देखिए कल में क्या आया, थाने का घेराव। अरे काहे के लिए भाई थाने का घेराव कर रहे हो जो है, रेजिमेंट भेज दिए, रेजिमेंट भेज दे रहे हो जो है, और धरना प्रदर्शन ये जो है घेराव करवा रहे हो। क्या ब्राह्मण समाज के अंदर वह दम नहीं है धरना प्रदर्शन और घेराव करने की? अखिलेश यादव कान खोल करके सुन लो, ये ब्राह्मण समाज चाहने वाला नहीं है जो है। और जिस दिन ब्राह्मण समाज चाह लेगा उस दिन तुम रसातल में चले जाओगे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहो। 2017 के बाद से तभी एक भी चुनाव जीत नहीं रहे। समझ गए कि नहीं? समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी जो है, जो ब्राह्मण समाज का अपमान किया है वह रसातल में चला गया है जो है। और अखिलेश यादव आप में क्या दम है जो है? टकराओ मत ब्राह्मणों से जो है, नहीं तो चूर चूर हो जाओगे जो है, और कभी सत्ता में आने वाले नहीं हो जो है। और हमेशा केवल ब्राह्मण को टारगेट करने वाला आदमी जो है, इसी वास्ते रसातल में चले गए जो है। अरे भाई ब्राह्मण समाज को हमेशा आप जो है गाली दे उनको, रामायण पर जो हमेशा उल बातें करते रहेंगे, आपके दल के लोग करते रहेंगे। और वही ब्राह्मण समाज जो है, आप काहे के लिए माता प्रसाद पांडे को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनवा दिए? जो नहीं बनाना चाहिएगा, चाहिए था अगर इतना ज्यादा ब्राह्मणों से अपमान करना है तो जो है यादव जी का बनाना चाहिए, एकदम नहीं बनाना चाहिएगा जो है। और बना देते, इधर सम्मान करके यादव जी का, और उधर माता प्रसाद पांडे का जो है अपमान करवाए गोरखपुर में, जहाँ भी उनका जुलूस गया था जो है। और ये ब्राह्मण समाज मानने वाला नहीं है जो है। जैसे आपके समाजवादी पार्टी के लोग जो है थाने का घेराव कर रहे हैं, आने वाला वह दिन दूर नहीं है, सवर्ण जात जो है यादव के खिलाफ जाकर के घेराव करेगी और धरना प्रदर्शन करेगा जो है। अरे सवर्ण का वोट नहीं चाहिए। सुनिए, और अगर ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी के यादव समाज के लोग जो है कि सवर्ण केवल ब्राह्मण समाज है, तो सवर्ण में जो है छत्री भी आते हैं, छत्री भी है जो है। हम ब्राह्मण समाज के साथ छत्री समाज है। इस माननीय नेताजी जब थे, हम लोग तो अपने दादा से, पिताजी से सुनते रहे हैं। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब क्षेत्र में जाते थे तो ब्राह्मण और क्षत्रिय परिवार के दरवाजे पे जाके रात दिन रुकते भी थे, और जता स्थित जिस क्षेत्र में जो लोग व्यक्ति होते थे, जो प्रभावशाली लोग होते थे, उनके घर जाके टिकट दिया करते थे। और अगर ऐसी नीतियों को नहीं अपनाएंगे तो अब अखिलेश जी आप सत्ता में कभी आ ही नहीं पाएंगे। ये एक क्षत्रिय का वचन है, आप कभी नहीं आ पाएंगे। नेताजी कभी अखिलेश नहीं बन पाएंगे जो है। अखिलेश और नेताजी में जमीन और आसमान का अंतर है जो है। नेताजी सबको लेकर के चलते हैं और अखिलेश यादव जी सबको लेकर के नहीं चलते, केवल यादव समाज को लेकर के चलते हैं। और इस वास्ते जो है, अभी इसके पहले 1 हफ्ते पहले आदमी सोच रहा था कि बीजेपी से नाराज